हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। एक बड़ी खबर सीनियर सिटीजन्स को लेकर सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है हेल्थ कवरेज फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स। आइए जानते हैं इसे डिटेल में। यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इनके द्वारा ये बताया गया है कि फाइनली हेल्थ कवरेज अप्रूव कर दिया गया है सभी सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है। दिस बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड विदाउट कीपिंग इनकम इनटू अकाउंट, यानी कि इनकम कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए। एंड ये सब सुविधाएं जारी की जा रही हैं अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहाँ पर कवरेज देख सकते हैं आप, 4.5 करोड़ फैमिलीज एंड 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को कवर करने की कोशिश की गई है। एंड द अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी 5 लाख रुपीज, इसका आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ऑन फैमिली बेसिस। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ मायने नहीं रखा जाएगा। अगर आप 70 साल से ऊपर है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है इस स्कीम को अवेल करने के लिए। बेनिफिशियरीज को एक न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड दिया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which is again under your Ayushman Bharat. The senior citizens of age 70 years and above belonging to the families already covered under this scheme will get an additional top-up cover up to 5 lakh per year for themselves. यानी जो सीनियर सिटीजन्स पहले से ही आयुष्मान भारत का हिस्सा है, यानी कि उसमें एनरोल्ड है, दे विल गेट द एडिशनल टॉप अप, यानी कि एक एड ऑन कवर उन्हें दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। यहाँ पर 5 लाख का अमाउंट पर फैमिली दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट इट विल बी गिवन पर फैमिली। एंड इस अमाउंट को अन्य सदस्यों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा जिनकी उम्र खासकर 70 साल से कम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, all senior citizens of age 70 years and above will get to cover of 5 lakh per year up to 5 lakh per year on family basis, यानी कि per family will be getting the benefit of up to 5 lakh per year. And the age criteria इसको याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस पे गलत नहीं करेंगे। The age has been updated to 70 years and above. बात करूं अगर मैं उन सीनियर सिटीजन्स की जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड हैं किसी और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के तहत, यानी कि ECHS, फिर आपका CGHS आ गया एंड CAPF। वेल, इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दीज हेल्थ बेनिफिट प्रोग्राम्स, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि या तो आप इन सर्विसेज को अवेल कीजिए, या फिर अगर आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख वाला बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो आपको इन स्कीम्स में से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये भी कहा गया है कि सुनिश्चित किया गया है इस बात को कि जो 70 इयर्स का क्राइटेरिया है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल सीनियर सिटीजन्स, इसमें कई बार डाउट रहता है कि क्या ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या फिर रिटायर्ड या फिर जिनकी पेंशन आती है उन्हीं के ऊपर लागू किया जाएगा। जी नहीं, इस चीज को भी आप ध्यान से मार्क करेंगे कि इवन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ऑल्सो कवर्ड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज ऑल्सो कवर्ड, यानी कि इसके तहत आपने सुना होगा ना ESIC का कार्ड बनता है बहुत लोगों का, वो लोग भी इसमें कवर्ड है, यानी कि दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दी हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपीज। सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जान लेते हैं हम व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट। देखिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है जो कि आपको हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, इट इज फॉर द हायर एंड, यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन की बात यहाँ हो रही है। टू 55 करोड़ इंडिविजुअल्स corresponding to 12.34 करोड़ फैमिलीज, यानी कि आप देख सकते हैं जब यहाँ पे बात कही गई है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, आप यहाँ पे डेटा से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द एलिजिबल फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज आर कवर्ड अंडर द स्कीम। देखिए यहाँ पे ऑल मेंबर्स आर कवर्ड,
ये हम बात कर रहे हैं द एंटायर स्कीम की। हालांकि अभी जो हेल्थ कवर दिया गया है दैट इज फॉर योर सीनियर सिटीजन, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है। द स्कीम हैज कवर्ड 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस इंक्लूडिंग 49% विमेन बेनिफिशियरीज। ये एक बहुत ही गर्व की बात होती है किसी भी देश की स्कीम के लिए एंड ओवरऑल किसी देश के ग्रोथ के लिए भी, जहां पे विमेन बेनिफिशियरीज आर इंक्रीजिंग इन एनी सेक्टर। और यहाँ पे तो बात हेल्थ सेक्टर की हो रही है। The public has benefited to the extent of over 1 lakh crore under this scheme. ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इसे लॉन्च किया गया था एज रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के पॉलिसी के तहत इसे लॉन्च किया गया था। और याद रहे ये जो पॉलिसी है, ये जो प्रोग्राम है आपका, इसे लॉन्च किया गया था 2018 में टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी। दिस इनिशिएटिव हैज बीन डिजाइन्ड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी। हमने इसके बारे में बार बार जिक्र भी किया हुआ है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपको पता है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एग्जिस्ट, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इट इज अंडरलाइन कमिटमेंट व्हिच इज टू लीव नो वन बिहाइंड। इस स्कीम का जो एम है, उद्देश्य है, वो ये कहता है कि कोई भी पीछे ना रह जाए जब बात हेल्थ केयर की हो। आयुष्मान भारत इज एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी टू कॉम्प्रिहेंसिव नीडेड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने रूरल एरियाज की या उन लोगों की जो डिप्राइव्ड है, उन लोगों की जिनको एक्सेस नहीं मिल पाता हेल्थ केयर का, तो हम क्या देखते हैं कि वो सेगमेंटेड है, कहीं ना कहीं वो बिखरे हैं, स्कैटर्ड है। वो अपने आप को अलग भी महसूस करते हैं इसी चीज के चलते कि अरे हम तो इतनी बड़ी सर्जरी नहीं करा पाएंगे या फिर इतना बड़ा इलाज तो हमारा नहीं होगा। इस स्कीम का उद्देश्य ये भी है कि कॉम्प्रिहेंसिव नीड हो, यानी कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन को एकजुटता और इंटीग्रेटेड वे में केटर किया जाए हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग। Scheme aims to undertake path-breaking interventions to holistically address the healthcare systems, covering prevention, promotion and ambulatory care at the primary, secondary and tertiary level. सबसे अच्छी बात है ये तीनों लेवल पे ऑपरेट करेगा। The scheme is to operate on all three levels and make sure कि कोई भी पीछे ना रह जाए, no one is left behind when it is coming to your healthcare services, right? Ayushman Bharat adopts a continuum of care approach comprising of two interrelated components. अब देख सकते हैं आप आयुष्मान भारत जो वर्क कर रहा है वो आपके टू कंपोनेंट्स के तहत वर्क कर रहा है। कौन कौन से? पहला जो कंपोनेंट है आपका वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। भाई स्वाभाविक सी बात है, आपने जब हेल्थ सर्विसेज देंगे तो आपके पास वेलनेस सेंटर्स भी तो होने चाहिए। वेल दिस provision is also covered under your Ayushman Bharat. And second is your Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is PMJ. So both components are under your Ayushman Bharat to give a holistic medical benefit to each citizen of the country. I hope आपको ये समझ में आया होगा कि स्कीम कहाँ important and how it is helping the country to get better when it is coming to the health sector and the health of the nation. With this, I leave you with a question. With reference to Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, consider the following statements. First, it has been launched to achieve universal health coverage. Second, it is the world's largest health assurance scheme, fully financed by the government, and the cost of implementation is shared between the central and the state governments. Third statement hai aapka, it is only applicable to people aged 60 and above. And here is your code. आप चूज करेंगे सही कोड को। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3। अपने आंसर्स आप कमेंट में जरूर मार्क करना। एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो आपके देश में क्या चल रहा है, ताकि आपको ये चीज कहीं भी पूछी जाए, चाहे आपके रिटन एग्जाम में, चाहे आपके एसएसबी में, चाहे आपके इंटरव्यू में, चाहे आपको इस पे लेक्चरेट देना पड़े, या किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन में, किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन में आपसे इसकी जानकारी पूछी जाए, तो आपके पास पूरी की पूरी जानकारी हो। यू आर रादर नॉलेजेबल एंड वेल अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री। आई होप सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। Unlock what it takes to crack it. You are to get 50% off on your NDA, CDA, CAPF and AFCAT. The subscription is going, this offer on the subscription is going to end today. यानी कि 50% का जो ऑफर है जिससे आप आधे दाम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने कोर्सेज में, this is going to end today. So go ahead and avail करें आप इस ऑफर को जल्द से जल्द. You can use my code DJLive21 to unlock this offer. मुझे कंप्लीट बैच फॉर एनडीए 2025
आप देख सकते हैं here I will be taking economics for your NDA and this batch is going to start from September 14. So जुड़ जाइए एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, आप कंफ्यूज है कि 2025 की तैयारी हम कैसे करें, बिल्कुल यहाँ पे फुल कोर्स है, दिस इज अ कंप्लीट बैच, यहाँ पे आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, सो व्हाई नॉट। अब कंफ्यूज नहीं होना है, देर नहीं करनी है, और ऑफर के लिए, ऑफर अवेल करने के लिए कोड यूज करेंगे DJ Live 21। Lakshya complete batch is also going to be launched on the same date, that is September 14. And here you can see me again. Again, I will be taking economics, the complete economics for your CDS, and it is going to be highly beneficial for 2025. Again, अगर आपको कोड यूज करना है जहां से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो कोड रहने वाला है DJ Live 21. You can also join us on Telegram and Insta for further updates. ये रहे QR codes of your Unacademy Defense Gurukul of Telegram and Instagram. साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं. This is my Telegram channel DJ Live 21 and you can avail your PDF of this session there itself. Not forget to follow me on Unacademy as well. यहाँ पे follow का बटन है, जाइए इसे hit करिए ताकि कोई भी special class हो, plus courses हो, आपको सबसे पहले notification आए. So do not forget to follow me on Unacademy as well. इसी तरीके से निरंतर पढ़ते रहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. We are always there for you. Do not forget to use the code DJ Live 21 to avail maximum discounts. मिलती हूँ मैं आपसे next session में. Till then, keep studying. Let's crack it. जय हिंद.